भारत की सिलिकॉन वैली कही जाने वाली बेंगलुरु इस वक्त बूंद बूंद के लिए तरस रही है और ये संकट, ये हालात बेंगलुरु का है। Declining groundwater levels and diminishing reservoirs, India's Bengaluru city, known as the country's Silicon Valley, is now facing an unprecedented water crisis. बेंगलुरु इन दिनों पानी की बड़ी दिक्कत से जूझ रहा है। लोगों की शिकायत है कि उन्हें कई दिनों तक पानी नहीं मिल पा रहा। बेंगलुरु का पानी खत्म हो चुका है। पानी की किल्लत इतनी है कि लोग बेंगलुरु को छोड़ के जा रहे हैं। आज ये प्रॉब्लम बेंगलुरु की है, कल ये प्रॉब्लम हमारे स्टेट में देखने को मिलेगी। ये प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो और ये टॉपिक काफी सीरियस है। हाँ, आपको लग रहा होगा इसे स्किप कर देते हैं क्योंकि आज आपके पास पानी अवेलेबल है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल ये पानी आपके पास अवेलेबल होगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप अपने आप को और अपनी सोसाइटी को इस वाटर क्राइसिस से बचा सकें। बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, 2024 में एक ऐसी न्यूज निकल के आई जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। न्यूज ये थी कि बेंगलुरु में पानी की किल्लत हो गई है, ग्राउंड लेवल्स में पानी नहीं है। बेंगलुरु का 70% पानी कावेरी नदी से आता है और बाकी का 30% पानी ग्राउंड वाटर पंप्स के थ्रू आता है। बट प्रॉब्लम ये है, ग्राउंड से पानी निकाल तो रहे हैं बट वापस ग्राउंड में पानी जा नहीं रहा है क्योंकि बेंगलुरु में अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग्स और रोड्स की संख्या 1000% तक बढ़ गई है हाल ही के सालों में, लेकिन वाटर बॉडीज की संख्या 80% तक कम हो गई है। और बेंगलुरु में जो वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा है, डायरेक्टली कहा जाए तो यह मैन मेड डिजास्टर है क्योंकि शहर को डेवलप करने के लिए बेंगलुरु मास्टर प्लान बनाया गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई, IT पार्क्स बनाए गए, बट लैंड तो लिमिटेड है। इसलिए वाटर बॉडीज को रिक्लेम करके, पेड़ों को काट के, जब एरिया डेवलप होती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, तब लोगों की नीड्स भी बढ़ती है। बट इस मास्टर प्लान में इसकी कोई भी चर्चा नहीं की गई। सरकार का कहना है कि बेंगलुरु में रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी है, बट ग्राउंड लेवल में अगर इस लॉ को सही से इंप्लीमेंट किया जाता तो आज बेंगलुरु में ये क्राइसिस देखने को नहीं मिलता। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि बेंगलुरु का 70% पानी कावेरी नदी से आता है, बट वो डिपेंड करता है मॉनसून के ऊपर। अगर मॉनसून अच्छा हुआ तो रिवर में पानी होता है, बट अगर मॉनसून सही ना हुआ तो इसका डायरेक्टली खामियाजा बेंगलुरु की जनता को भुगतना पड़ता है। बेंगलुरु की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 98% वाटर बॉडीज और लेक्स में मिट्टी भर के उस प्लेस को डेवलपमेंट के लिए यूज किया गया, जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है ग्राउंड वाटर लेवल्स पर। 2018 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट में पाया कि भारत में 60 करोड़ जनता पानी की कमी वाली एरिया में रहती है और हर साल 2 लाख लोगों की जान चली जाती है क्योंकि उनको सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता। अब आप एक बार इमेजिन करके देखिए, अगर पानी नहीं होगा तो फिर क्या होगा। पानी नहीं होगा तो हम खेती नहीं कर पाएंगे, सेम क्रॉप्स नेक्स्ट ईयर नहीं उगा पाएंगे और पानी पीने के लिए भी नहीं होगा। अब कुछ लोग कहेंगे हमारे पास तो गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, हम उनका पानी पी लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, 60% इंडस्ट्रीज का वेस्ट जो है वो इन रिवर्स में छोड़ा जाता है। ये पानी पीने योग्य तो छोड़ो, नहाने योग्य भी नहीं होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत दुनिया भर में व्हीट, राइस और शुगर एक्सपोर्ट करता है और इनमें सबसे ज्यादा यूज होता है पानी का। जो जितनी भी पॉइंट्स मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स नीति आयोग की रिपोर्ट्स में तो हैं, बट इन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। भारत में 62% वाटर नीड्स ग्राउंड वाटर से पूरी करी जाती है, बट अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाटर लेवल साल दर साल और नीचे गिरते चले जा रहे हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसमें भी वाटर का यूज होता है। अगर सरकार सही से समय रहते एक्शन नहीं लेगी तो शायद हमें फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि जब पानी की इतनी समस्या है देश में तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी होगा। हाँ, सॉल्यूशन तो है, बट ये कहावत आपने भी सुनी होगी, अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब ये है कि अभी भी हमारे पास समय है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट हमारे मन में जो एक थिंकिंग है कि हमारे पास, हमारे देश में अनलिमिटेड पानी है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में अनलिमिटेड पानी नहीं है क्योंकि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा जैसी नदियां ग्लेशियर्स पर डिपेंड करती हैं। जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघलते हैं वैसे वैसे इनमें वाटर लेवल इंक्रीज होता है। बट जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज के टाइम टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और आने वाले टाइम पे जब ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो इन नदियों का भी अस्तित्व नहीं होगा। भारत में दुनिया का 4% पानी है, वहीं अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया की 16% पॉपुलेशन भारत में है। इसका मतलब ये है कि हमें पानी की एक एक बूंद बचानी पड़ेगी। पानी एक ऐसी चीज है जिसे हम रीयूज कर सकते हैं। अगर आप इस
इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। जहां आप 5 बकेट्स पानी का यूज़ करते थे वहां सिर्फ आप 1 बकेट्स ऑफ वाटर ही यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, आज की डेट में आप सबके घर में एसी तो लगी होगी और एसी से जो पानी निकलता है उसे आप डायरेक्टली वॉशरूम्स में यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें आज की डेट में हर घर में आपको वाटर फिल्टर देखने को मिल जाएगा। उससे जो वेस्ट वाटर निकलता है उसे हम अपने बर्तन धोने के काम और पोछा लगाने के काम में भी ला सकते हैं। और सबसे मेन प्रॉब्लम जो हर घर में देखने को मिलती है, जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, वो है टैप वाटर। अगर आप ध्यान दोगे तो घर में अगर 8-10 टैप लगी है यानी टोटी लगी हैं तो उनसे एक एक बूंद पानी टपकता रहेगा। अगर ये पानी 24 घंटे तक टपकता है तो आप देखोगे कि 5 लीटर पानी तक निकल जाएगा उससे। बट ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती। अगर आपके घर में भी ऐसा है तो आप सबसे पहले उस टैप को चेंज कर दें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इससे आपको ग्राउंड लेवल में एक्सट्रीम चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि हम ग्राउंड का पानी यूज तो कर रहे हैं बट ग्राउंड में बरसात का पानी जा नहीं पा रहा है। हालांकि सरकार ने ये नेसेसरी कर दिया है कि अब जो भी न्यू प्रॉपर्टीज बनेंगी उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना जरूरी है। और चलते चलते मैं आपसे एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ, जल ही जीवन है, इसे बर्बाद ना करें। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने आने वाली जनरेशन को एक प्राइसलेस गिफ्ट दे सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।